I'll record this. Okay, look at the question. Ramdas Enterprise operates in an integral system of accounting. You are required to pass the journal entries only for the following transaction that took place for the year ended 31st March 2020. So you have to pass the journal entries. So this is just a practice part. Maybe it is repetitive, but we will have to pass the entries in this. Okay, so you will help me. सर एसवाई को आप डिडक्शन पढ़ा रहे थे किसको? एसवाई को क्या पढ़ा होगा रहे भी थे? दिख रहा है इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी। हाँ, क्यों? इनकम कहाँ देखा तूने? अभी आपने दिखाया ना। तो बहुत ध्यान रखते हैं तुम स्क्रीन पे क्या चल रहा है। हाँ? बड़े चालू हो गए हो वही कुछ इन्फॉर्मेशन मिले नहीं। सर आपके स्क्रीन के साइड में जो व्हाट्सएप का मैसेज भी आता है ना वो भी हमारे ध्यान में रहता है। हाँ ठीक है, ऐसा कुछ पर्सनल नहीं होता, टेंशन मत। ओके, तुम लोग से ज्यादा चालाक मैं हूँ, पहले से मैसेज करके बोल देता हूँ टाइम पे कुछ नहीं बोलना है। ओके हम सर, देख के पर भी क्या कुछ करते हैं लोग सर पर कुछ लोग होते हैं ना होते मटेरियल परचेज फ्रॉम मीतू एंड कंपनी। सो मटेरियल परचेज है, दैट मींस स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। और अगर उसका नाम लिखा है तो इट इज ऑन क्रेडिट बेसिस। सो मीतू एंड कंपनी, दैट इज योर क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर का नाम दिया था इसलिए क्रेडिटर की जगह पे लिख लिया 3 लाइन। Okay, material issued to production, again simple entry है WIP डेबिट टू स्टोर लेजर। Okay, then we have wages paid to worker. So सिर्फ wages payment की entry pass करेंगे आप। Okay, it is 80,000 and 80,000. Okay, now it says selling and distribution. So it says selling and distribution expenses paid to Sachin Advertising Limited. ठीक है, it is paid, it is clearly given ना। So paid है तो आप इसको हाँ कैश एंड बैंक की लिखो। ठीक है, सो आपको क्रेडिटर लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी पेड। वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन। ठीक है, वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन, तो वेजेस प्रोडक्शन में जाते हैं, तो WIP वेजेस। So it is probably the direct wages. Okay, next is factory overhead absorption rate is 150% of wages charged to WIP. ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कितना होगा? 150% ऑफ द वेजेस चार्ज टू योर वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस को कितना चार्ज हुआ था? 60। तो 60,000 का 150% बोल रहा है वो। तो 60,000 का 150% इज 90,000। ओके, तो क्या है ये? फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन है ना, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। किसको है? कहाँ पे होता है? WIP में होता है।
to factory overhead 90,000 बोला अमाउंट कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन यहाँ पे लिख दीजिए 60,000 into 150%. Okay, next. Cost of goods completed and transferred into finished goods. WIP से finished goods में जा रहा है. तो एंट्री क्या होगी? फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट जाए। करेक्ट है 380 नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स फिनिश्ड ठीक है नाउ फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स में जा रहा है The amount is 4 lakh. नेक्स्ट सेल्स है सेल्स तो डेटर को होता है करेक्ट डेटर टू सेल्स कैश पे होता कैश एंड बैंक टू डेटा सेल्स करते हैं कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स अज्यूम कर रहे हैं हम लोग ये क्रेडिट ही ऑफिस एक्सपेंसेस इनकर्ड दिया है सो आउटस्टैंडिंग दिया है ना क्या है ऑफिस एक्सपेंसेस इनकर्ड है ना आउटस्टैंडिंग किधर है वो नीचे है आउटस्टैंडिंग पहला वाला तो इनकर्ड कैश एंड बैंक it is 30 ना 30 मतलब डेप्टर्स है क्या चीज रिसीट फ्रॉम कस्टमर 4 लाख ना रिसीव फ्रॉम कस्टमर हाँ कैश टू Debtors डेटर है। रिसीव फ्रॉम डेटर नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है आउटस्टैंडिंग ऑफिस expenses 10,000 लेबर इनडायरेक्ट लेबर इनकर्ड तो इनडायरेक्ट लेबर मतलब फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड्स कैश और बैंक अकाउंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अप्लाइड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स ठीक है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में अप्लाई हो रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स में अप्लाई हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन Okay, this was question number 12. Okay. It's sent to the group.
ये कर लिया था ऑलरेडी ना अपन ने डिस्कस। क्वेश्चन नंबर नहीं, इसमें रिटर्न टू सप्लायर दिया है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन अपन ने नहीं किया। इसमें कुछ नई नई एंट्रीज भी है, नहीं मतलब एक आध नई एंट्रीज होगी, ये भी करेंगे रिटर्न टू हम। सप्लायर आएगा तो फिर क्रेडिट और डेबिट होगा ना। हाँ, अगर रिटर्न टू सप्लायर किए तो क्रेडिट और उल्टा डेबिट एंट्री होगा होगा। हाँ, उल्टा एंट्री हो जाएगा, क्रेडिट और डेबिट हो जाएगा। लेकिन है किधर, रिटर्न टू क्रेडिटर है नहीं, रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर है, सप्लायर का नहीं। ये क्या है सर? कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड एंड डिफेक्टिव वर्क टेकन आउट ऑफ प्रोसेस। नहीं, ये तो नहीं है, रिटर्न नहीं है। रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर एक दिया है, परचेज ऑफ मटेरियल फॉर इमीडिएट रिपेयर, और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस नहीं, मटेरियल रिटर्न टू सी है ना, इधर मटेरियल रिटर्न टू सी। ओके, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी जनरल एंट्री। रॉ मटेरियल परचेस के लिए क्या आएगा, 70% क्रेडिट पे है। स्टोर आ रहा है, स्टोर अकाउंट डेबिट टू 70%, 33 लाख का जो है वो जाएगा सी लिमिटेड, और बाकी का जो है कैश। ओके करेक्ट है। 30% कैश एंड बैंक में जाएगा। मटेरियल रिटर्न टू सी, सी को रिटर्न कर दिया आपने, तो रिसीवर इज सी। सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर एंड वो लेजर कंट्रोल। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री तो पता है ना, डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस, करेक्ट। बोलो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, करेक्ट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, बचपन में पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस मतलब WIP से फिनिश गुड्स में। हाँ हाँ सर। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पेएबल, तो आइदर यू यूज वर्ड पेएबल और यू यूज वर्ड आउटस्टैंडिंग, ठीक है, वन एंड द सेम। तो मैंने अभी बताया था, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग पे किया आपने तो मैन्युफैक्चरिंग टू कैश एंड बैंक, लेकिन पे नहीं किया आपने, पेएबल है, तो मैन्युफैक्चरिंग टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पेएबल, या फिर आप उसको आउटस्टैंडिंग लिखो, दोनों भी चल जाएगा। इधर है, ये हो गया था, ये हो गया है फैक्ट्री ओवरहेड्स। हाँ, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना, सेम है। आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करो या पेएबल वर्ड यूज करो, सेम है। ओके, परचेज ऑफ मटेरियल फॉर इमीडिएट रिपेयर वर्क फ्रॉम अनु, ठीक है, आपने मटेरियल परचेज किया है, और किससे परचेज किया है, अनु से। व्हेन वी परचेज मटेरियल इट इज स्टोर टू अनु, है ना, लेकिन हमने किसके लिए परचेज किया है, स्टोर में रखने के लिए नहीं परचेज किया है, रिपेयर के लिए किया है। तो रिपेयर मतलब, वेरी बैड, रिपेयर मतलब को बनाने के लिए सर। हाँ, मतलब रिपेयर इज नॉट प्रोडक्शन ना, वो मेरे बोलने का मतलब, इट इज नॉट WIP, इट इज फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा रिपेयर, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू अनु, समझा क्या, इट इज नॉट स्टोर टू अनु। स्टोर टू अनु कब आएगा, जब आप मटेरियल परचेस करेंगे, सिंपल, स्टोर में रखेंगे तो स्टोर टू अनु आएगा। नाउ वी आर नॉट कीपिंग इट इन अ स्टोर, वी आर यूजिंग इट डायरेक्टली फॉर रिपेयर पर्पस, ठीक है। रिपेयर मींस फैक्ट्री, ठीक है, रिपेयर वर्क दैट इज फैक्ट्री एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स टू अनु। ओके, सैलरी इज पेएबल टू रॉकी, सैलरी इज एन एक्सपेंस, ठीक है, सैलरी टू रॉकी होना चाहिए, क्योंकि कैश एंड बैंक नहीं है, पे नहीं किया आपने, इट इज पेएबल, ठीक है। तो अगर पेएबल किसको है, उसका नाम पता है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं पता होता तो सैलरी पेएबल या आउटस्टैंडिंग लिखते। कहाँ है, देखो उन्होंने लिखा है ऑफिस सर वहां देखिए सर, WIP तो अनु लिखा है, किधर पे, ये देखो Sixth सर, वाला। 6th एंट्री, हाँ, WIP टू अनु। तो तुमको लगता है ये राइट है, तो WIP सर इसने ऐसा क्यों दिया? नहीं, इसको छोड़ो, आप जो मैंने बताया वो करो आप, ठीक है। रिपेयर इज नॉट WIP, इससे पहले एंट्री नहीं किया तुमने रिपेयर की, रिपेयर इज फैक्ट्री बेटा, नो सर। हाँ सर वो वर्क लिखा था ना, तो मैंने वर्क इन प्रोग्रेस बोला, नहीं, लेकिन रिपेयर इत्तेफाक वर्क से वो है। भी वर्क इन प्रोग्रेस ही लिखा है वहां पे। हाँ, नहीं, इत्तेफाक से ही लिखा हुआ है, बट वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। रिपेयर कैन नॉट बी प्रोडक्शन, ठीक
ठीक है, अगर वहां पे दिया होता प्रोडक्शन या फिर ऐसे कुछ तो हम लोग उसके लिए करते थे, ठीक है। तो इमीडिएट रिपेयर वर्क फ्रॉम अनु, तो आप उसके लिए ध्यान रखना, ठीक है। तो जो दिया है वो उसके लिए जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखो सैलरी पेएबल है, किसी को भी पेएबल है तो उन्होंने पेएबल के लिए सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, है ना, मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस। मेरे को खाली ये देखना था इन्होंने रॉकी लिखा है आउटस्टैंडिंग लिखा है, तो उन्होंने आउटस्टैंडिंग लिखा, ठीक है। तो एक्सपेंसेस के लिए सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे था मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पेएबल, तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस को बोलते हैं, फैक्ट्री टू आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है। सैलरी पेएबल रहेगा तो सैलरी कौन सा एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस, है ना। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू आउटस्टैंडिंग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर, स्टोर में गया है बट वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, कौन सा मटेरियल है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट। वेरी गुड, दिमाग लगता है यार तुम लोग का, कैसे लिखेंगे, अरे, क्या खाते हो आप। कहने की किधर बात है? if अगर ये डायरेक्ट मटेरियल होता तो इट वुड हैव कम फ्रॉम प्रोडक्शन, है ना, इट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो कभी भी कहाँ से आता है, फैक्ट्री से आता है, फैक्ट्रीज ठीक है। किसी और को डाउट है कुछ? ना। ऐसा लगता है एलेक्स और मैं हम लोग दोनों डिस्कशन कर रहे हैं और महेश जो है कमेंट्री कर रहा है। सर मैं मेरे बॉलिंग को आप तो ये बैटिंग महेश कमेंट्री। सर वो 10th वाला एंट्री मेरे को अभी तक नहीं समझा। अरे वो 10th कॉस्ट वाला ऑफ एंट्री आया स्पॉइल, ही किधर है? नहीं सर वो आएगा जब भी, तो फिर भी अभी भी डाउट आ रहा है। क्यों? मतलब सेल्स वाला हो गया क्या, सेल्स किया? नहीं सेल्स के अभी बाद है ना सेल्स सर, ही करने कॉस्ट ऑफ जाने वाले। हाँ स्पॉइल। आएगा, ठीक है। ये जो कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड है ना, डिफेक्टिव वर्क, ये हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में लेते हैं, करेक्ट है ना। ये लॉस है एक्चुअली, आउट हाँ ऑफ प्रोसेस हमने लॉस लिया है। तो इस हिसाब से सोचेंगे यहाँ पे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं बनता है, यहाँ पे जनरल जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस रहता है वही बनता है, ठीक है। तो उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में लिया होगा, और क्या, देखो प्रॉफिट एंड लॉस है। हाँ, एंड प्रॉफिट एंड सिंस लॉस उसका टू वो ठीक उसका है। जो प्लेस है वो प्रोसेस है, मतलब प्रोडक्शन में था वो, तो इसीलिए उसको WIP क्रेडिट किया। खैर पहले सेल्स पे जाते हैं, 9 वाला। सेल्स इज 25% ऑन कैश, तो आपको कैश से कितना मिलने वाला है, 25%, और 75% 25%। आपको डेटर मिलेगा, है ना। तो कैश एंड बैंक यस सर। डेबिट, डेटर डेबिट टू सेल्स। सर ऐसा होगा ना सर, डेटर 75% हाँ और ऐसे भी चलेगा, सेल सॉरी कैश और बैंक 25% टू हाँ सेल्स 25% अकाउंट। हाँ सेल्स चलेगा, अकाउंट। ऐसे भी आप ऊपर कैश लो ऊपर डेटर लो, कोई मतलब नहीं, किसी को बुरा ना लगे तो आप जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। यस इट शुड बी डेबिटेड, दैट्स इट। कॉस्ट ऑफ स्पॉइल तो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इट इज अ लॉस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना रहे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, दोनों के लिए बनाना है, कॉस्ट के लिए बनाना है और क्या नाम है फाइनेंस के लिए बनाना है, तो इट इज प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, जहाँ पे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करते थे, अगर ये आपका नॉन इंटीग्रेटेड में होता तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू WIP करते, बिकॉज ये प्रोसेस से लिया हुआ, ठीक है। ये स्टोर से भी लिया हो सकता है, मैंने आपको बताया था, फिनिश गुड से भी लिया हो सकता है, डिफेक्टिव मटेरियल जो है वो कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। स्टोर से भी रिटर्न हो सकता है, स्टोर में भी डिफेक्टिव हो सकता है, प्रोसेस में भी डिफेक्टिव हो सकता है, और फिनिश गुड्स में भी डिफेक्टिव हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पे भी डिफेक्टिव होता है, कहीं पे भी डिफेक्टिव होगा, आपको याद रखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करना है, और जो भी प्रोसेस में है वो जहां तक भी है उसको क्रेडिट कर देना, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस से मतलब WIP, ठीक है। ओवर एब्जॉर्प्शन इज योर प्रॉफिट, अंडर एब्जॉर्प्शन इज योर लॉस। ओवर एब्जॉर्प्शन इज योर प्रॉफिट, अंडर एब्जॉर्प्शन इज योर लॉस, लॉस। ठीक है, समझा। ओवर एब्जॉर्प्शन मतलब यस सर, गॉट इट। जितना आपने पेमेंट किया उससे ज्यादा आप एब्जॉर्ब कर पाए, सेलिंग मतलब यूज कर पाए। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, व्हेन वी से एब्जॉर्प्शन इट इज अप्लाइड, तो जब भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वी कुड अप्लाई मोर देन व्हाट वाज पेड फॉर इट, तो जितना पे किया था उससे ज्यादा आपने एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। सो क्या एंट्री होगी इसकी, ठीक है, क्योंकि मैंने भी देखा नहीं है। चलो सबका टेस्ट लेंगे आज, मेरा भी टेस्ट होगा आज। ओवर एब्जॉर्प्शन कौन है वो मास्टर? सर 10th वाला एंट्री समझा नहीं मुझे। बेटा 10th वाला क्या है, कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड एंड डिफेक्टिव वर्क टेकन आउट ऑफ प्रोसेस,
जब प्रोसेस कर रहे थे ना, प्रोसेस में था प्रोडक्शन में, तो कुछ जो गुड्स था आपका, मटेरियल जो था डिफेक्टिव हो गया। अब मुझे बताओ डिफेक्टिव हो गया है तो प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है सर। है ना, तो Loss. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होना चाहिए, ठीक है। और क्रेडिट जहां से जा रहा है वो एरिया होना चाहिए, है ना। तो ये कहाँ पर है फिलहाल? अभी प्रोडक्शन में। प्रोसेस मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बिकॉज ये लॉस है टू WIP, ये प्रोडक्शन लॉस है एक्चुअली, ऐसे ही मान सकते हैं। आगे बढ़ू, अभिषेक? यस बेटा सर, अभिषेक, हाँ चलो क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर। ओके। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जितना आपने पे किया था उससे ज्यादा आपने एब्जॉर्ब किया, तो इट्स अ प्रॉफिट और लॉस? Profit. Loss, profit, sir. है ना, ओवर एब्जॉर्प्शन इज योर प्रॉफिट, अंडर एब्जॉर्प्शन इज योर लॉस, बोल दिया। तो ओवर एब्जॉर्प्शन इज योर प्रॉफिट। तो बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? Credit. Credit. डेबिट क्या होता है होना ना चाहिए? profit. हाँ, Selling सेलिंग and एंड distribution. डिस्ट्रीब्यूशन टू, अरे मैं करेक्ट था। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू आपको प्रॉफिट एंड अवार्ड लॉस। मिलेगा, अवार्ड नहीं मिलेगा नहीं सर चाहिए भाई, आपको। तुम्हारे अवार्ड मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। चलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपको पता है, फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स ले गया है, तो कॉस्ट ऑफ Cost of सेल्स sales account debit to फिनिश finished गुड्स। goods account. ओके, ये तो एकदम चिंदी एंट्री है लास्ट वाली, रिसीव फ्रॉम हाँ, कस्टमर मतलब डेटर, तो debtor. बता। So cash or bank account debit to debtors account. चलो ये भी हो गया, है ना। ओके लेट्स सी, आगे कुछ है क्या, मतलब ऐसा कुछ है जो हमारे कॉन्सेप्ट को हिला दे? चलो देखो, परचेस की एंट्री वापस डिस्कस नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन मालूम है ना, अभी बताया आपको, यस डेप्रिसिएशन की सर, एंट्री, Depreciation डेप्रिसिएशन टू, account debit to delivery van. डिलीवरी एंड वैन। है ना। वैसे मुझे अभी ये डाउट है, डेप्रिसिएशन वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? अगर डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं होगा तो क्या यूज होगा? कौन सा एक्सपेंसेस है वो वर्ड यूज होना चाहिए ना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली तो डेप्रिसिएशन, सैलरी, ये सब वर्ड यूज नहीं करते ना हम लोग। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्कस, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन वी शुड यूज द काइंड ऑफ एक्सपेंसेस इट इज, ठीक है। इससे पहले क्या था? डेप्रिसिएशन मशीनरी Factory. का। हाँ, अच्छा, ये डिलीवरी वैन कहाँ पे यूज होता है? फैक्ट्री में यूज होता है क्या? selling and distribution हाँ, expenses. और ये जो था सेल्स मशीनरी वाला, करने के टाइम ये मशीनरी वाला जो था, ये फैक्ट्री में। Factory. Fact- है ना। देखे अपना नॉलेज चेक करो भाई, थर्ड वाली एंट्री है। अरे सही थे तुम लोग, ठीक है। डेप्रिसिएशन की जगह पे फैक्ट्री यहाँ पे यूज करना था, और डेप्रिसिएशन की जगह पे यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हुआ क्या? डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं यूज करते हम Yes. लोग, सैलरी वर्ड यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग वर्ड यूज नहीं करते हम लोग, फैक्ट्री ओवरहेड यूज करते हैं, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, या ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग हेड का नाम लिखते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर हेड नहीं लिखना है आपको। ओके, ये तो हो गया। गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर टू वेयर हाउस, सिंपल है। गुड्स प्रोड्यूस किया और फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किया, बोलो। finished goods account debit to work in progress. हाँ, वेजेस पेएबल टू सिमरन है तो वेजेस टू वेजेस पेएबल, या फिर वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। और वेजेस वर्ड यूज कर सकते हो आप, है ना। ओके, रिटर्न ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोर में जा रहा है लेकिन कौन जा रहा है? डायरेक्ट मटेरियल, So डायरेक्ट ledger मटेरियल, control account debit to WIP. है ना। WIP, डायरेक्ट मटेरियल WIP से जाएगा, और इनडायरेक्ट मटेरियल जो है फैक्ट्री से जाएगा, फैक्ट्री से। सिंपल। लोन लिया है, लोन लिया है तो पैसे आते हैं कि जाते हैं? आते, आते हैं. अरे जाते पहले हैं आते फिर ना, सुनो जाते, ना। पहले हाँ आते वही फिर वही, जाते। जाते ज्यादा है, वही बोलने वाला। फिर जाने की एंट्री नहीं करनी, आने की एंट्री करनी, बोलो। Cash or bank account debit हम्म, कैसे आए पैसे? to लोन SBI फ्रॉम बैंक है. SBI, SBI बैंक टू लोन SBI फ्रॉम बैंक, SBI बैंक टू SBI बैंक नहीं लिखना, लोन फ्रॉम SBI बैंक लिखना। लोन फ्रॉम SBI बैंक। हाँ, अरे ये तो एकदम इजी वाला आ गया। अंडर एब्जॉर्प्शन बताओ, प्रॉफिट या लॉस? Loss है sir. Loss, sir. लॉस 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 सर। तो Profit and loss account debit to office overheads account. ऑफिस ओवरहेड्स। वेरी गुड। सेल्स टू रोहित, 50% क्रेडिट पे है, 50% कैश पे है,
तो 50% कैश मिलेगा, 50% रोहित मिलेगा, मतलब डेटर। अरे 50% रोहित, एक हाथ एक पैर आधा सर। अरे हमारे पास 4 रोहित है ना। दो 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 न, दो नहीं 3 है, मुझे 3 तो मालूम है, अटेंडेंस फिल करने के टाइम पे पता चला मुझे। ठीक सर है, एक सबसे पोलाइट है। हाँ वो पोलाइट वाला मालूम है, वो तो अपना ही है। बाकी 2 भी है, वो बोर्डे रोहित क्रेडिट पे भी मान है, जाएगा। और एक है। ओके चलो, तो 50% कैश मिला, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। 50% रोहित मिला, रोहित अकाउंट डेबिट। 2 सेल्स है, तो 2 सेल्स है। फैक्ट्री ओवरहेड पेबल है, तो फैक्ट्री ओवरहेड टू आउटस्टैंडिंग Storage फैक्ट्री account debit ओवरहेड्स। to outstanding factor। रिसिप्ट फ्रॉम रोहित है, 60% अमाउंट जो था उसका, मतलब कितना पेबल होगा वैसे, 5 लाख का 2 लाख 50, मतलब 2 लाख 50 का 60% बोल रहा है। ठीक है, 60% जितना अमाउंट रिसीव करना था, और मिला कितना एक्चुअली, पहले कैलकुलेट कर लेते, रोहित से लेना कितना था। रोहित ने 50% तो कैश में ही लिया था। अरे बाप रे, कैलकुलेटर नहीं चाहिए, एक्सेल चलता है। क्या एंट्री थी उसकी, कैश रोहित टू सेल्स, कितना 5 लाख, और जिसमें से 50% कैश में रिसीव हुआ था और 50% बाकी था। ठीक है, नाउ रोहित ने उसका 60% दिया जितना भी इससे लेना था, तो मिल रहा है, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहित। रोहित 60% जा रहा है, वो भी जितना आया था उसका 60% जा रहा है, 2,50,000 का 60% अमाउंट इज 1,50,000। 1,50,000। ठीक है, चलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो समझ गए होंगे, सेल्स में जा रहा है फिनिश गुड्स से, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ Finished डिफेक्टिव मटेरियल टेकन आउट ऑफ प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस टू WIP, जैसा इससे पहले था। परचेज ऑफ कंप्यूटर है ना, इट इज नॉट परचेज ऑफ गुड्स, स्टोर में नहीं जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर भी स्टोर में ऑफिस रखते हैं क्या? कंप्यूटर परचेज है ना नहीं ऑफिस सर, बाबा, कंप्यूटर नहीं बाबा, ये अकाउंट एसेट है, ये एसेट है। ठीक है, एसेट है, तो कंप्यूटर हाँ अकाउंट डेबिट हाँ, आएगा परचेज में। और 2 मतलब तो 40% क्रेडिट में है क्या? कैश पेड 40% है, बैलेंस ऑन क्रेडिट। बैलेंस क्रेडिट, मतलब तो 60% क्रेडिट वैसे। तो किस में जाएगा? 40% तो कैश में जाएगा, 60% किस में जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिट ना, क्रेडिट। क्रेडिट, XYZ तो जाएगा सर। हाँ XYZ को जाएगा। हाँ चलो, मतलब मैं सोच रहा था तुम लोग वर्ड क्रेडिटर यूज करोगे क्या XYZ। ठीक है, और तो XYZ लिखो या क्रेडिटर लिखो, वन एंड द सेम है, लेकिन जब नाम दिया हो तो नाम लिख लेना चाहिए, फायदे में रहोगे। अच्छा, इन्होंने कैश एंड बैंक नहीं लिखा है, इन्होंने बैंक लिखा है, आपको पता है रीजन क्या है? इधर पे क्लियरली मेंशन था कि अमाउंट पेबल बाय चेक, है ना, तो इसलिए उन्होंने सेम लिखा। वैसे आप कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता। ठीक है, दिस इज डन हो गया है, सब हो गया, ये भी हो गया, तुम लोग तो एकदम एक्सपर्ट हो गए। खैर, सर आज वैक्सीन आई थी लेक्चर में, वैक्सीन आई थी? किसकी वैक्सीन आई थी भाई? कोरोना कोरोना की। कोरोना की वैक्सीन आई थी? 2 मिनट रुका, हाँ। आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग फर्स्ट, कुछ भी बोलोगे ना तो तुम लोग।